हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल RJ7 क्लासेस। तो दोस्तों, आज से जो हमारी सीरीज चली हुई थी, आज उसका दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, व्याकरण। तो देखते हैं व्याकरण आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का मतलब क्या होता है। देखो, व्याकरण का अर्थ होता है, अगर मैं व्याकरण के अर्थ की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं व्याकरण के अर्थ की बात करूँ, ठीक है, अर्थ क्या होता है व्याकरण का, यानी भली भांति समझना, भली भांति समझना, यानी किसी चीज़ को भली भांति समझना क्या होगा, व्याकरण, ठीक है। व्याकरण जैसे अगर मैं बात करूँ, यानी शुद्ध उच्चारण या शुद्ध लेखन या शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराती है, वह उच्चारण शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध ज्ञान का बोध कराती है, तो क्या होगा, वह व्याकरण कहलाती है, ठीक है। व्याकरण की अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा अगर मैं बात करूं परिभाषा की, परिभाषा हम बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। देखो, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण समझ लिया। देखो, व्याकरण की परिभाषा देख लो एक बार शुरू से। व्याकरण होता क्या, देखो, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, तो क्या होगी, व्याकरण कहलाती है, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, भली भांति समझना, ठीक है। व्याकरण का अर्थ भली भांति समझना। अगर इसका परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होगी, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, तो वो क्या करेगी, वो कहलाता है व्याकरण, ठीक है। व्याकरण नेक्स्ट, व्याकरण की अगर हम बात करें, व्याकरण की जो अंग होंगे, व्याकरण के अंग कितने होंगे, व्याकरण के अंग होंगे 3। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, ठीक है। व्याकरण के कितने अंग होंगे, 3। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अंग कौन कौन से होंगे, देखो, अंग होंगे नंबर एक पे आएगा हमारा वर्ण विचार, दूसरे पे आएगा हमारा शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार, ठीक है। तो व्याकरण के अंग देखे हमने, तो व्याकरण के अंग कितने होंगे, 3। वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, तो 3 अंग होंगे व्याकरण के, ठीक है। अब देखो, वाक्य किससे मिलके बना है, वाक्य किससे मिलके बना है, शब्द से, और शब्द किससे मिलके बना है, वर्ण से, ठीक है। तो वाक्य किससे मिलके बना है, शब्द से, और शब्द किससे मिलके बना है, वर्ण से, ठीक है। तो इसी प्रकार से ही चली। नेक्स्ट अब देखें हम इसकी परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या होगी, वर्ण विचार की,
ठीक है। वर्ण विचार। नेक्स्ट, वर्ण विचार। एक मिनट, वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या बनेगी, देख लो। देखो, वर्ण विचार क्या होगा, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होंगे, यानी भाषा की सबसे छोटी, सबसे वर्ण किसको बोल देते हैं, जैसे वर्ण होगा हमारा, यानी वर्ण हम क्या देते हैं, जैसे कोई एक अक्षर, ठीक है, ये क्या होगा, वर्ण, ठीक है, वर्ण होगा। तो इसकी अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, तो परिभाषा क्या बनेगी, देखो परिभाषा बनेगी इसकी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक इकाई ध्वनि, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, वर्ण कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, देखो क्वेश्चन बन सकता है, यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो क्या होगा, वर्ण, ठीक है। भाषा की अगर सबसे छोटी लिखित इकाई की बात करें तो होगा वर्ण, लेकिन अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इसकी बात करें तो आएगा ध्वनि, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर एक क्वेश्चन और बन जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, तो वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग या इकाई या अंग कौन सा होगा, वर्ण, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जरा, वर्ण विचार, मैं एक बार लिख देता हूँ जरा डेफिनेशन, भाषा, एक मिनट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को लिखित रूप को वर्ण इकाई को वर्ण कहते हैं, ठीक है, या कहा जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लिखित ध्वनि के रूप को वर्ण कहते हैं। जब तक वर्ण हमारे मुख के अंदर है तो वह क्या होगा, ध्वनि, ठीक है। जैसे ही उसको बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण, ठीक है। जब तक उसको लिखेंगे नहीं तब तक ध्वनि रहेगी, जब तक वह लिखा नहीं जाएगा तब तक ध्वनि, लेकिन अगर हमने लिख दिया तो वह वर्ण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करूँ दूसरी नंबर, अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो वो बन सकता है किस प्रकार, देखो भाषा की, नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखो अगर वो मुख के आधार पर पूछ रहा, क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से, अगर वह मुख के आधार पर पूछ रहा है तो हम क्या कहेंगे, ध्वनि, ठीक है। अगर वह लिखित आधार पर पूछेगा तो वर्ण, ठीक है। अगर लिखित आधार पर पूछेगा तो वर्ण, और मौखिक आधार पर पूछता है तो वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई
ध्वनि होगी। अगर लिखित आधार पर पूछा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो होगी वर्ण। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करूँ भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका भी वर्ण होगा। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग वर्ण होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर चलते हैं यानी अर्थ। अगर बात करें हम वर्ण की शब्द की अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग हो गए? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? ठीक है। अगर हम बात करें भाषा की के अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं तो कितने होंगे? दो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा शब्द, एक होगा वाक्य। ठीक है। एक होगा शब्द, एक होगा वाक्य। अगर हम बात करूं ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होगी। ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द। ठीक है। अगर अर्थ के आधार पर पूछा तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? शब्द। वहीं अगर भावार्थ के आधार पर पूछे, भावार्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? वाक्य। ठीक है। भावार्थ भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य होगी। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाषा की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का सबसे बड़ा अंग। भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य। ठीक है। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? वाक्य। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है। कल ऐसे ही लगातार सीरीज चलती रहेगी। ठीक है। कल देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। तो इसमें ज़रा एक नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाषा की सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है? वाक्य। ठीक है। वर्ण के हाँ नेक्स्ट चलते हैं वर्ण के प्रकार। हाँ वर्ण के प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। ठीक है। तो वर्ण के प्रकार कितने होंगे? दो। वर्ण के प्रकार होंगे दो। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा स्वर, एक होगा, दूसरा होगा व्यंजन। व्यंजन। ठीक है। स्वर एंड व्यंजन। स्वर एंड व्यंजन भाषा के वर्ण के प्रकार कितने होंगे? दो, स्वर और व्यंजन। तो इसकी बात हम नेक्स्ट बात करेंगे, हम कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है। आज हमने देखा कहाँ तक देखा, आज हमने बात करी व्याकरण शुरू किया है आज हमने, तो व्याकरण हमने पहुँचा दिया। आज कल स्वर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। आज हमने व्याकरण में जो आपका बेसिक था वो पढ़ाया आपको, तो एक बार देख लेते हैं जरा, इसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। ठीक है। चलिए तो शुरू से चलते हैं। ये देखा तो
तो सबसे पहले हमने बात रखी सबसे पहले देखा हमने व्याकरण। देखो व्याकरण होता क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ होता है भली भांति समझना। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो अगर परिभाषा की बात करें, परिभाषा इसकी बन जाएगी हमारी, यानी व्याकरण वह ग्रंथ है, यानी किसी चीज़ को अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं तो शॉर्ट में कह सकते हैं, यानी किसी चीज़ को भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ है किसी चीज़ को भली भांति समझना, ठीक है। अगर हम पूर्ण रूप से इसकी परिभाषा की बात करें तो वाक्य वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है, व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, ठीक है। शुद्ध भाषा, शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण का हमें ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है, ठीक है। अब व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग होते हैं 3, ठीक है। अंग कौन कौन से होंगे? व्याकरण के अंग होंगे 3। अब अंग कौन कौन से होंगे इसके? नंबर 1 होगा इसका वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब वर्ण से मिलकर क्या बन रहा है? वर्ण से मिलकर बन रहा है शब्द, और शब्द से मिलकर बन रहा है वाक्य। तो इनका योग है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार है क्या? देखो जब तक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी वर्ण की, ठीक है। वर्ण विचार है क्या? देखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। जब तक हमारे मुख के अंदर है तब तक ध्वनि है, लेकिन अगर बाहर आके हमने लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? वर्ण, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने क्या बोला, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई लिखित ध्वनि को लिखित अगर कह दे, जैसे ये आ गया अ, तो ये क्या है? लिखित हो गया। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको कहें लिखित ध्वनि वर्ण, ठीक है। लिखित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। यानी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जब तक मुख के अंदर है ध्वनि है, तब तक, जब तक लिखा नहीं गया तब तक ध्वनि है, जब लिखा जाएगा तब वर्ण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर भाषा की देखो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर क्वेश्चन बन जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी ध्वनि। अगर क्वेश्चन ये बने कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण, अगर पूछे ध्वनि तो बनाना आपको अगर मौखिक पूछेगा तो ध्वनि, लिखित पूछता है तो वर्ण। नेक्स्ट, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग पूछे तब भी वर्ण होगा। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं। अर्थ के आधार पर भाषा के 2 अंग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शब्द विचार, एक वाक्य विचार, एक शब्द और वाक्य। अर्थ के आधार पर नेक्स्ट चलते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाषा का सबसे बड़ा अंग। अगर हम बात करें भाषा के सबसे बड़े अंग की, तो वह होगा आपका वाक्य, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज क्लास कर ली अपनी, तो कल हम सवाल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वर्ण, ठीक है। तो आज हमने देख लिया वर्ण के प्रकार हमने लिख दिए, स्वर और व्यंजन। कल इनको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू मिलेगी आपको कल। इसके लिए कि बीच में 2 या 3 दिन मिस्टेक रही किसी कारणवश, लेकिन अब सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। धन्यवाद। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है।